हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज। आज हम अपने इस वीडियो में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संवेदना क्या है। तो संवेदना का मतलब है दुनिया की चीज़ों को देखना, सुनना, महसूस करना और उनका अनुभव करना। संवेदना के जरिए हम अपने आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं, यानी कि संवेदना एक ऐसा जरिया है जो हमें हमारे आसपास की दुनिया से जोड़ता है। संवेदना के प्रकार। पहला प्रकार है शारीरिक संवेदना, जिसके अंतर्गत आता है आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ जैसे संवेदी अंगों के जरिए दुनिया की चीज़ों को देखना, सुनना, महसूस करना और उसका अनुभव करना। ये हमारे शरीर के एक ऐसे अंग है जो हमें दुनिया की हमारे आसपास की दुनिया से हमें जोड़ता है। दूसरा है भावनात्मक संवेदना, दूसरों के दुख दर्द को अपना बना लेना और उसका समर्थन करना। ये भावनात्मक संवेदना एक ऐसी भावनाएं हैं जो हमें एक दूसरे से भावनात्मक तरीके से जोड़ता है। जैसे कि अगर कोई दुख में है या कोई खुश में है, वो हमारा अपना है, हम उससे जुड़े हुए हैं, तो उसके दुख दर्द को हम अपना समझ लेते हैं। उससे हमें भावनात्मक रूप से हमें भी दुखी होता है। अगर कोई खुश में है तो उसकी खुशियों को जानकर भावनात्मक रूप से जुड़ने के कारण हम भी दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय संवेदना। मनोविज्ञान में संवेदना का मतलब ज्ञान और ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से लिया जाता है, यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होती है ज्ञानेंद्रिय संवेदना। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो जब हमारे सम्मुख कोई वस्तु या व्यक्ति उपस्थित होता है तब हमें उस वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है। इसे ही प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि हमारे सामने जो कोई भी वस्तु आ जाता है या कोई व्यक्ति आ जाते हैं और उस व्यक्ति का हमें ज्ञान हो जाता है कि वो व्यक्ति या वस्तु क्या है, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अतः प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति के मानसिक ज्ञान की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि प्रत्यक्षीकरण कैसी प्रक्रिया है, एक मानसिक ज्ञान की प्रक्रिया है जिसका संबंध उन वस्तुओं, व्यक्तियों तथा परिस्थितियों के ज्ञान से रहता है जो तत्काल अर्थात वर्तमान समय में व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। यानी कि व्यक्ति के सामने जो भी वस्तु हो या व्यक्ति हो या जो भी चीज़ें हों, उसका उस वस्तु को ज्ञान हो तो वो क्या हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कोई व्यक्ति हमें दूर से आता दिखाई दे रहा है, उस समय तक हम केवल यही जान पाते हैं कि कोई आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर से आ रहा है तो उसको हम देख करके यही समझते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति आ तो रहा है, लेकिन वो कौन है, लड़का है, लड़की है, बूढ़े हैं, जवान है, बच्चा है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो यही वो कौन है यह नहीं जानना, तो यही स्थिति को क्या कहेंगे, हम संवेदना कहते हैं। लेकिन जब वह नज़दीक आता है तो हम जान जाते हैं कि यह आमुख व्यक्ति है, इसका नाम यह है। तो यहाँ पर हमें संवेदना में तुरंत ही अर्थ जोड़ दिया जाता है, उससे हम व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। यह क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। यानी कि दूर से हम जिसे देख रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वो क्या है, तो वो तब तक संवेदना हुआ। लेकिन जैसे ही वो नज़दीक आ जाता है और हम उसको देख पाते हैं, अगर उसको हम पहचानते कि हाँ ये व्यक्ति है, इसका ये नाम है, ये यहाँ पे रहता है, यानी कि हमारा जो पहचान था वो किसी ज्ञान से या किसी अर्थ से जोड़ दिया गया, उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। आई होप आपको प्रत्यक्षीकरण क्या है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण में क्या अंतर है। तो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में अंतर। पहला अंतर है कि यह प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि हमें किसी भी चीज़ का पहला ज्ञान यही होगा कि ये क्या है और उसको अर्थ से जोड़ देते हैं, इसलिए ये द्वितीय मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा है कि सरल मानसिक संवेदना जो है एक सरल मानसिक प्रक्रिया है और प्रत्यक्षीकरण क्या है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। तीसरा है शुद्ध संवेदना केवल शिशुओं की होती है, यानी कि प्योर संवेदना सिर्फ छोटे बच्चे को ही होती है। प्रत्यक्षीकरण में तीसरा होगा, प्रत्यक्षीकरण कुछ विकसित अवस्था में होते हैं, यानी कि छोटे बच्चों को तो पता नहीं होता कि वो इंसान कौन है, क्या है, तो वो जब बड़े हो जाते हैं तब वो समझ पाते हैं कि हाँ ये हमारे मम्मी पापा हैं, ये दादा दादी हैं, तो वो थोड़ा सा विकसित होने पे प्रत्यक्षीकरण हो पाता है। चौथा नंबर पे है संवेदना में व्यक्ति की निष्क्रियता होती है।
और प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, व्यक्ति की सक्रियता होती है। नेक्स्ट है संवेदना जो है परिचयात्मक होता है और प्रत्यक्षीकरण वस्तु विषयक ज्ञान से होता है। संवेदना आंशिक क्रिया होती है और प्रत्यक्षीकरण संपूर्ण प्रक्रिया होती है। संवेदना मस्तिष्क के ज्ञान को केंद्र से संबंधित होता है, जबकि प्रत्यक्षीकरण मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र के साथ साहचर्य से संबंध होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण के बारे में समझ में आ गया हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।